प्यारे बच्चों, पिछले सत्र में हमने सीखा था कि किस प्रकार विभिन्न विद्युत अवयवों को जोड़कर एक विद्युत परिपथ बनाया जाता है। आज हम इस परिपथ में प्रयोग होने वाले विभिन्न विद्युत अवयवों और उनके प्रतीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपने एक विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल कहीं न कहीं अवश्य ही देखा है। एक विद्युत सेल में दो अलग अलग किनारे होते हैं जिनको इस विद्युत सेल के टर्मिनल कहा जाता है। सेल के एक किनारे पर जमा यानी प्लस का चिन्ह बना होता है, जबकि दूसरे किनारे पर माइनस का चिन्ह बना होता है। सेल का प्लस चिन्ह वाला सिरा धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है और ऋणात्मक चिन्ह वाला सिरा नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। एक सेल को दर्शाने के लिए हम दो समानांतर खड़ी रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जिनमें एक रेखा लंबी होती है जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कहलाती है तथा इसके समानांतर दूसरी रेखा छोटी व मोटी होती है, यह सेल का ऋण टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल कहलाती है। बल्ब के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। तंतु वाले बल्ब को हम अपने घरों में किसी टॉर्च में आसानी से देख सकते हैं। इस बल्ब में एक तंतु होता है जो इलेक्ट्रिक करंट मिलने पर दीप्त होता है। इस बल्ब को विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब भी कहा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को चलाने और बंद करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे स्विच कहते हैं। इसमें दो स्थितियां रहती हैं। पहली स्थिति स्विच ऑन और दूसरी स्थिति स्विच ऑफ की होती है। एक ऐसा तार जिसके दोनों सिरे खुले हों उसे संयोजी तार यानी कनेक्टिंग वायर कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में विभिन्न डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। बच्चों, आपने कुछ डिवाइसेस में दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जुड़े हुए अवश्य देखा होगा। यदि आप किसी डिवाइस में जुड़े हुए दो या दो से अधिक सेलों को ध्यान से देखेंगे तो वे एक विशेष तरीके से जोड़े जाते हैं। एक सेल का धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार जोड़ने पर हमें एक नया यंत्र प्राप्त होता है जिसे बैटरी कहा जाता है। When two or more electric cells are connected in such a way that the positive terminal of one cell is connected with the negative terminal of the other cell, then the resulting device is known as a battery.
हम टॉर्च, रेडियो, टीवी रिमोट कंट्रोल या कुछ खिलौनों में 2 या 2 से अधिक सेलों से बनी बैटरी का प्रयोग करते हैं। We use 2 or more than 2 cells as a battery in torch, radio, TV remote control and some toys. All students will make a list of at least 5 items in which 2 or more cells are used in the form of a battery. सभी बच्चे कम से कम 5 ऐसी युक्तियों की लिस्ट बनाएंगे जिनमें 2 या 2 से अधिक सेलों को हम बैटरी के रूप में प्रयोग करते हैं। गाड़ियों जैसे ट्रैक्टर, बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल आदि में भी बैटरियों का प्रयोग होता है, किंतु ये बैटरियाँ कुछ अन्य प्रकार की रहती हैं। इन बैटरियों में कुछ रासायनिक पदार्थ तथा सेलों का प्रयोग होता है। इन बैटरियों का उपयोग हम गाड़ियों को स्टार्ट करने तथा कुछ अन्य कार्य करने के लिए करते हैं। कुछ विद्युत उपकरणों यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी छोटी छोटी बैटरियों का प्रयोग होता है। आपने मोबाइल फ़ोन, खिलौनों, टॉर्च आदि में इन बैटरियों को अवश्य ही देखा होगा। इन बैटरियों में भी 2 या 2 से अधिक सेल प्रयोग किए जाते हैं जो विद्युत को स्टोर करने के लिए यानी चार्जिंग के द्वारा विद्युत स्टोर करके हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चलाने में सहायता करते हैं। अब हम जान गए हैं कि बैटरी किसी भी प्रकार की हो, सभी प्रकार की बैटरियों में 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है। Students, today in this session we come to know about the different symbol of electric components such as electric cell, electric bulb, battery, switch and connecting wire. We also learn to make the battery by connecting 2 or more cells in different ways. बच्चों, आज के इस सत्र में हमने प्रकार के विद्युत अवयवों के प्रतीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, विद्युत स्विच, बैटरी और संयोजी तार मुख्य रूप से के रूप में दर्शाए गए। साथ ही हमने यह भी सीखा कि किस प्रकार 2 और 2 से अधिक सेलों को जोड़कर हम एक बैटरी बना सकते हैं।